A very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज, इससे पहले लेक्चर में जैसे कि आपने देखा है हमने पढ़ी थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल्स की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखी थी और काफी बिंदास हमारा वो लेक्चर रहा था। उस लेक्चर में हमने देखा था कि कैसे वहां पे SN1 रिएक्शन होती है और उसमें हमने फिर जाते जाते एक रिएजेंट पढ़ा था, दैट इज ल्यूकास रिएजेंट। और ल्यूकास रिएजेंट में हमने देखा था कि जो ल्यूकास रिएजेंट होता है आपको उसके बेसिस पे पहचान सकते हो कि कौन प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन टर्सरी अल्कोहल है। जो टर्सरी अल्कोहल होता है क्योंकि वो एक अच्छा कार्बोकेटाइन, स्टेबल कार्बोकेटाइन वहां पे बनाता है, स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है। तो इसी कारण से होता क्या है, वहां पे रिएक्शन ज्यादा फास्ट मिलती है और वहां पे विद इन सेकेंड टर्बिडिटी बनती है। सेकेंडरी अल्कोहल में विद 5 से 10 मिनट में टर्बिडिटी बनती है और अगर बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल में वहां पे आधा घंटा लग जाता है। तो इसलिए आपको आप पहचान सकते हो कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सेकेंडरी अल्कोहल है, कौन टर्शियरी अल्कोहल है। और ल्यूकास रिएजेंट होता था वो होता था एनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड और उसके साथ कंसंट्रेटेड HCl का 1:1 मिक्सचर होता था। ठीक है ना। आज हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं अल्कोहल की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द बिहाफ ऑफ 11th क्लास 12th क्लास, चाहे वो कोई सा ही बोर्ड हो, ऊपर से BSc MSc या आपका कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले रिएक्शन विद PCl3। देखो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। PCl5 और SOCl2 थायोनिल क्लोराइड। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। रिएक्शन तो इनके साथ और भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, इनके जैसी और भी रिएक्शन पढ़ेंगे, लेकिन ये आपकी मेन रिएक्शन है, ठीक है ना, ये आपकी मेन रिएक्शन है। तो इसमें हम सबसे पहली रिएक्शन पढ़ लेते हैं अभी, रिएक्शन विद PCl3, रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। PCl3 के साथ रिएक्शन पढ़ लेते हैं, PCl3 के साथ रिएक्शन पढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखो जी, सबसे पहले तो रिएक्शन होगी क्या, रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, आपके पास होगा एल्कोहल और उसकी रिएक्शन हम कराएंगे PCl3 के साथ। तो होगा क्या, यहां पे आपको मिलेगा, वेट अ सेकंड, यहां पे आपको मिलेगा एल्किल हैलाइड प्लस H3PO3। यहां पे 3 एल्कोहल होंगे और यहां पे 3 RX आपको मिलेंगे। ये आपका होगा जनरल रिएक्शन, ठीक है ना। रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा होगा वो भी आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद में ट्रिक भी बताऊंगा आपको क्वेश्चन करने की, ठीक है। तो हम देख लेते हैं इसका मैकेनिस्टिक पार्ट। सबसे पहले हम इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं जी, हम देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म। तो मैकेनिस्टिक पार्ट कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा, ध्यान से देखना। सबसे पहले जो मेरे पास ROH है वो ये PCl3 मेरे पास यहां पे, ध्यान से देखना। अगर मैं PCl3 की बात करूं, कुछ ऐसे लिख लेता हूं PCl3 को, तो फास्फोरस के पास होता है जी वैकेंट ऑर्बिटल। क्या होता है फास्फोरस के पास, वैकेंट ऑर्बिटल। जैसे ही फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल यहां पे ऑक्सीजन देखेगा, ये इस पे अटैक करेगा और यहां पे इसे क्या मिल जाएगा, RH, यहां से जुड़ जाएगा PCl Cl। बोलो जी, समझ में आ रहा है? हाँ भाई, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुनना, जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे Cl क्लोराइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप है तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से क्या होगा, यहां से Cl बाहर निकल जाएगा और इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। या आप ऐसा कर लो, यहाँ पे ये बनाओ, नेगेटिव आ जाएगा, फिर यहाँ से Cl बाहर निकलेगा, जो भी आपको करना है, ठीक है ना। तो ये आपको मिलेगा। सबसे पहले स्टेप में क्या हुआ, इसने देखा यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, अटैक किया, Cl बाहर निकाला और ये बना लिया। बोलो जी, समझ में आ रहा है? अब ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा इसलिए हुआ कि ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाए, क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं था, अब ये अच्छा लिविंग ग्रुप बना, ये बाहर निकलेगा और यहाँ पे मिलेगा आपको कार्बोकेटाइन। क्या मिलेगा, कार्बोकेटाइन। और प्लस क्या बन गया यहां से, OHPCl, या मैं ऐसे लिख दूं, ये बने। अब ध्यान से सुनना, अभी इसमें और भी Cl बचे हुए हैं यहां पे। अब इसके साथ R प्लस के साथ तो क्या होगा, Cl माइनस आएगा, अटैक करेगा और RCl बना लेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक चीज और बची हुई है, HOPCl2, ठीक है ना। अभी इसके केस में ध्यान देखना, अभी आपके पास और एल्कोहल है, ठीक है ना, और P के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है जी,
पी के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है Cl Cl। फिर से क्या होगा, ये अपना लोन पेयर यहाँ पे देगा, Cl बाहर निकलेगा तो क्या होगा ROH P Cl OH ये आएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस साइन। बोलो समझ में आ रहा है। फिर से ये बाहर निकलेगा, फिर से कार्बोकेटाइन बनेगा और उस कार्बोकेटाइन के ऊपर Cl माइनस अटैक कर देगा कुछ ऐसे और बन जाएगा RCl। बोलो जी समझ में आ रहा है। ये जो आपका अभी जो बचा है ये जो यहाँ पे बचेगा OH POH Cl ये बचेगा, इसके पास अभी भी एक Cl है तो फिर से ये ROH आएगा यहाँ पे P Cl OH का 2H। अब फिर से ये इसके ऊपर अटैक करेगा और Cl को बाहर निकाल देगा और बनेगा ROH POH OH ये बनेगा जी, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, फिर से यहाँ आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा ये कार्बोकेटाइन और प्लस POH का थ्राइस, ठीक है ना, जिसे हम H3PO3 भी लिख देते हैं। देखो एक बार कैमरे में दिखाई दे रहा है क्या? नो, कैमरे में यहां से कट रहा है तो हम क्या करते हैं, एक बार इस लाइन को हम ऊपर से ही कर लेते हैं। यहां से मैं सिर्फ करके यहां पे कर देता हूं। नोट कर लेना जी, आप पोज वगैरह करके जैसे भी करोगे। एक बार देख लो, अभी आप पेपर पेन रख दो, अभी एक बार देख लो। आपके पास एल्कोहल होगा प्लस यहां से क्या निकला POH OH Cl, ये लोन पे फिर से अटैक करेगा, Cl बाहर निकल जाएगा और बनेगा ROH, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे बनेगा POH का 2H, ठीक है। अब ये फिर से यहाँ पे जाएगा और आपके साथ कार्बोकेटाइन बन जाएगा आपके पास और बनेगा प्लस में POH का थ्राइस, जिसे आप H3PO3 भी लिख सकते हो। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड निकल जाएगा और जो R प्लस है उस पे Cl माइनस अटैक करेगा और बना लेगा RCl, यानी कि आपके पास तीन RCl बनेंगे। तो टोटल रिएक्शन क्या हुआ आपके पास, आपने 3 एल्कोहल मॉलिक्यूल यहाँ पे यूज किए हैं और किसके साथ, PCl3 के साथ रिएक्शन कराया है। क्या बना है, 3 मोल ऑफ RCl एल्किल हैलाइड बना है और प्लस H3PO3 बना है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो समझ में आ रहा है। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा एक बार पॉज करके, ठीक है। हम क्या करते हैं, एक बार इसका शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कैसे आपको क्वेश्चन को करना है, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। वैसे तो शॉर्ट ट्रिक पे आपको ज्यादा ध्यान देना नहीं है, आपके तो मैकेनिज्म पार्ट, आपको मैकेनिस्टिक पार्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं शॉर्ट ट्रिक पार्ट, क्योंकि वो हमारी हेल्प कर देते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, जहां पे क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और हमारे पास टाइम कम होता है, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूं PCl3 को कुछ ऐसे। अब यहां पे देखो मेरे पास 3 एल्कोहल है, कितने एल्कोहल है, 3 एल्कोहल है। तो मैं लिख लेता हूं ROH ROH ROH। तो देखो यहां पे क्या होगा, सॉरी आप इसे कुछ ऐसा लिख लो, ROH ROH ROH। तो यहां से ये RCl निकाल दो, 1 RCl, सेकेंड RCl, थर्ड RCl, 3 RCl बाहर निकलेंगे प्लस POH OH OH, POH का थ्राइस निकल जाएगा, मीन्स H3PO3 निकल जाएगा। बोलो जी समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है भाई आप लोगों के, H3PO3 बन जाएगा जी। तो ये था रिएक्शन विद PCl3, ठीक है ना। आप PCl3 के साथ रिएक्शन करवा लोगे, अब बोलो करवा लोगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रिएक्शन विद PCl5, रिएक्शन विद PCl5। तो आप देखोगे जब भी PCl3 के साथ रिएक्शन होगा H3PO3 बनता है, ठीक है ना। ये कुछ चीजें ऐसी याद होती है तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं आसानी से। और काफी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है जी आज वाली सारी, ठीक है ना, देखिए आप, और इंपॉर्टेंट भी काफी है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं रिएक्शन विद PCl5। ओके, तो मैं ले लेता हूं यहां पे एक एल्किल एलाइड एल्कोहल सॉरी, और उसकी रिएक्शन करा देता हूं PCl5 के साथ। तो यहां पे बनता क्या है, एक बार मैं लिख लेता हूं, फिर बाद में बताऊंगा कैसे बना। ये आपका प्रोडक्ट बनता है, ये आपकी होती है जनरल रिएक्शन। समझ में आ रहा है? अब होगा कैसे और फिर ट्रिक क्या होगी, सब कुछ आपको बताऊंगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं इसका मैकेनिस्टिक पार्ट, मैकेनिज्म देख लेते हैं सबसे पहले। तो मैकेनिज्म के लिए क्या करना है हमें, जस्ट वेट अ सेकंड, कैप गिर गया। ओके, मिल गए। बिना कैप गिरे तो लेक्चर पूरा ही नहीं होता। ओके, सो अब हम मैकेनिज्म देख रहे हैं। मेरे पास यहां पे है एल्कोहल और यहां पे है मेरे पास PCl5, ठीक है ना। या आप जैसे PCl5 की स्ट्रक्चर बना सकते हो, नहीं तो मैं सीधा PCl5 लिख देता हूं, ठीक है ना। और क्या होगा, सबसे पहले ये इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा सबसे पहले, और होगा क्या, यहां पे बनेगा ROH P। ध्यान से देखो, मैं इसे Cl को ऐसे लिख देता हूं 1 2 3 4 5। तो यहां से ये Cl बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, O के ऊपर प्लस आ जाएगा और PCl4 बन जाएगा। समझ में आ गया आपको? अब क्या होगा, यहां से ये बाहर निकलेगा और बनेगा R प्लस कार्बोकेटाइन बनेगा और बनेगा OH PCl4, कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। R प्लस पे Cl माइनस अटैक करेगा और बना लेगा RCl। अब यहां पे देखो, यहां पे भी आपके पास बताया HO, O के ऊपर लोन पे रहोगे, PCl Cl Cl एंड Cl। बोलो समझ में आ रहा है? यहां से अब ध्यान से देखना, यहां पे अब क्या होगा, अब आपके पास ये यहां से H निकलेगा। कैसे होगा, सबसे पहले यहां पे आएगा लोन पेयर, ठीक है। जैसे ही यहां पे लोन पेयर आएगा, लोन पेयर यहां पे आएगा और यहां से Cl बाहर निकल जाएगा और बनेगा क्या, HO, यहां पे प्लस आ जाएगा, डबल बॉन्ड PCl Cl Cl, कुछ ऐसा बनेगा। और जो अभी यहां से Cl माइनस निकला है, वो Cl माइनस आएगा और इस H को एब्स्ट्रैक्ट करके इसे न्यूट्रलाइज कर देगा और बनेगा P O डबल बॉन्ड PCl Cl Cl Cl, ये बनेगा, सॉरी 3 Cl है, ये बनेगा, यानी कि ये बन जाएगा POCl3, POCl3 बन जाएगा ये। बोलो समझ में आ रहा है? और ये जब इसके ऊपर अटैक करेगा, यहाँ पे बन जाएगा HCl। तो ये पूरा रिएक्शन हुआ। देखो, सबसे पहले एक RCl बन गया, एक HCl बन गया, RCl बन गया, HCl बन गया और एक POCl3 बन गया, ठीक है ना। तो ये होगा आपका टोटल मैकेनिज्म। बोलो मैकेनिज्म समझ में आया? सबसे पहले ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ठीक है ना। जैसे अटैक करेगा, ये बनाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है ना, ये बना। अब Cl आके अटैक करेगा, इसे कर लेगा स्टेबलाइज। अब यहां से ये लोन पे यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, लेकिन ये प्लस स्टेबल नहीं, जो Cl निकला वो H के ऊपर अटैक करेगा, H को निकाल ले जाएगा और POCl3 बन जाएगा। ये पूरा मैकेनिज्म होगा, ठीक है। सो ट्रिक क्या होगा वो भी आपको बताता हूं, ठीक है ना। नोट कर लीजिएगा आप इसे प्लीज, पॉज करके नोट कर लीजिएगा जी। रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जितने भी रिएक्शन होते हैं HCl और POCl3 निकलता है PCl5 वाले रिएक्शन में, ठीक है। छोटी छोटी बातें हमें याद होनी चाहिए। चलो, मैकेनिस्टिक पार्ट इसका हो गया। अब हम इसका थोड़ा शॉर्ट ट्रिक के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। देखो, शॉर्ट ट्रिक में आप PCl5 को, जब भी आप PCl5 की रिएक्शन कराओ तो PCl5 को आप कुछ ऐसे लिख लो, लिख ले जी, ठीक है। अब करना क्या है, इसकी रिएक्शन आपको अल्कोहल से करानी है, तो अल्कोहल को कुछ ऐसे लिख लो, ठीक है जी।
एल्कोहल हो गया ये ROH, और यहां से बस आपको कराना क्या है, ये RCl और ये निकाल दो और बाकी सब जोड़ दो। तो एक निकला यहां से RCl, एक निकला यहां से HCl और प्लस निकला POCl3। ठीक है ना, O से 2 बॉन्ड टूटे तो यहाँ पे 2 बॉन्ड से O जुड़ जाएगा, P डबल बॉन्ड O और 3 Cl इससे हो जाएंगे POCl3। ये आपका प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है? रिएक्शन कुछ ऐसे होगा, इंपोर्टेंट रिएक्शन है जी, PCl5 का रिएक्शन इंपोर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है ना, आपने देखा भी होगा 11th 12th के लिए तो आपके जैसे इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है जी, चलो कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक दो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आपको इनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ऐसे नहीं होगा ये छोटी छोटी रिएक्शंस तो आपको टिक पे होनी चाहिए, जब भी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कर सकते हो। ठीक है, और 11th 12th में तो जैसे सीबीएसई बोर्ड वगैरह में इतने कन्वर्जन पूछ लेता है ना, बस कन्वर्जन के लिए आपको सारी रिएक्शंस याद होनी चाहिए। चलो, और नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, अगर ये मेरे पास एल्कोहल है और इसका रिएक्शन मैं PCl5 के साथ करा दूं तो क्या होगा, तो देखो जनरली मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, और PCl5 के साथ रिएक्शन करा रहा हूं तो आपको तो जस्ट ट्रिक का यूज करना है। ट्रिक में क्या है, Cl यहाँ पे लिखा, Cl यहाँ पे लिखा और Cl Cl Cl, ये 5 Cl हो गए। और इसे कैसे लिखना है, इसे आप लिखते हो ROH, R क्या है यहाँ पे, ये ग्रुप है पूरा, तो इसे बस ऐसे ही लिख लो, ऐसे लिख लो। इसके साथ ये H निकाल दो, इसके साथ ये निकाल दो और प्लस ये O इसके साथ निकल जाएगा। तो एक तो आपके पास निकला ये, एक निकला क्या HCl और एक निकला POCl3। बोलो जी समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलो समझ में आ रहा है? अगर मैं यहीं पे एक रिएक्शन एल्कोहल की जैसे मैंने देखी, मैं यहीं पे अगर ईथर की रिएक्शन देख लूं PCl5 के साथ, यहीं पे खत्म करते हैं ईथर की रिएक्शन को, वैसे हम बाद में पढ़ेंगे इसे, लेकिन अगर एक बार हम देखें यहीं पे तो देखो, अगर एल्कोहल की जगह आपके पास है ईथर, ठीक है, तो ईथर को भी आप ऐसे लिख लो और उसकी रिएक्शन करा दो POCl3 के साथ, PCl5 के साथ सॉरी। तो क्या करना है, इन दोनों को निकालना है, इन दोनों को निकालना है और प्लस बाकी का बचा हुआ, तो 2RCl, दोनों अगर अलग अलग हुए तो अलग अलग निकाल जाएंगे, RCl R-Cl और प्लस POCl3। POCl3 हमेशा बनता है जी PCl5 के साथ। ठीक है ना, देखो यहीं पे और क्वेश्चन देख लो, अगर आपके पास है एसिड, ये है, तो इसे भी आप कुछ ऐसे लिख लोगे, ऐसे लिख लोगे और यहां पे लिखोगे PCl5। PCl5 की सारी रिएक्शन खत्म कर देंगे हम अभी, वैसे बाद में इन्हें पढ़ेंगे हम। तो ये बनेगा, ये बनेगा और आपके पास बन जाएगा RCOCl प्लस HCl प्लस POCl3। बोलो समझ में आ रहा है? अगर इसकी जगह एस्टर हो जाए तो एस्टर भी तो सेम ही होगा भाई, एस्टर हो जाए तो एस्टर भी तो सेम ही होगा। लो मैं यहाँ पे एक एस्टर ले लेता हूं, RCOOET ले लेता हूं और यहाँ पे PCl5 ले लेता हूं, इसके साथ ये निकालो, इसके साथ ये निकालो, तो बन जाएगा RCOCl, एक तो एसाइल क्लोराइड बन गया, एक ETCl एल्किल हैलाइड बन गया, एक POCl3 बन गया। लो POCl3 तो जरूर बनेगा। बोलो समझ में आ रहा है? चलो एक कंपाउंड और ले लेते हैं। अगर ये कंपाउंड ले लूं मैं PHSOOOH, ले लो जी इसे, इसमें भी लेने में क्या है, SOOOH, HCl इसके साथ निकलेगा और इसके साथ निकल जाएगा Cl, तो बनेगा क्या, PHSOOCl प्लस HCl प्लस POCl3। बोलो जी,
हाँ जी बोलो, समझ में आ रहा है? ओके, अब हम देख लेते हैं आज की क्लास का लास्ट रिएक्शन, और फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे विद ईथर। नेक्स्ट लेक्चर में हम ईथर के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है ना। अल्कोहल की सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लास्ट रिएक्शन है जो हम पढ़ने वाले हैं, और देख लेते हैं वो क्या है, और काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो भी। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ लेते हैं, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड SOCl2। थायोनिल क्लोराइड के साथ हम रिएक्शन पढ़ लेते हैं, और ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आज का जो पूरा लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसे हम बोलते हैं डार्जन्स प्रोसेस। डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है ना। ओके, तो देख लेते हैं कैसे रिएक्शन होगा और क्या रिएक्शन होगा। पहले हम देख लेते हैं जनरल रिएक्शन क्या होगा, और फिर देख लेते हैं रिएक्शन होगा कैसे। तो वही हमारे पास है एल्कोहल, और उसका रिएक्शन हमें कराना है SOCl2 के साथ। बनेगा आपके पास RCl प्लस बनेगा SO2 प्लस बनेगा HCl। ये होगा आपका जनरल रिएक्शन, ठीक है जी। ये होगा आपके पास जनरल रिएक्शन। मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये जो रिएक्शन है ये SNI मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, ठीक है ना। तो क्या इसका मैकेनिज्म होता है पहले वो देख लेते हैं। यहां पे मेरे पास है एल्कोहल, और यहां पे है, देखो ये होगा एल्कोहल, एल्कोहल में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे, और यहां पे है मेरे पास SOCl2, ठीक है ना। आप देखो लोन पेयर आपको दिख रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दिख रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिख रहा है, ये यहां पे अटैक करता है, O बाहर जाता है, बनता क्या है ROHS Cl बोलो जी यही बनेगा, हाँ भाई। और O के ऊपर क्या आ जाएगा? प्लस, हाँ जी बोलो यही बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब O माइनस पुनः यहाँ पे एकदम यहाँ पे अटैक करेगा, और Cl बाहर निकल जाएगा। आप यहीं पे कर सकते थे, ये ऐसे गया फिर ऐसे और Cl बाहर, बट आप ये कर सकते हो। तो क्या बनेगा? ये बनेगा ROH प्लस SCl डबल बॉन्ड O। हाँ जी बोलो, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब जो Cl निकला है यहां से, वो Cl माइनस यहां पे अटैक करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और ये कुछ ऐसे बनेगा, ये बनेगा ROSOCl। क्या बना? ROSOCl, ठीक है ना। मैं यहां पे ले लेता हूं, कुछ ऐसा बना आपके पास ROSOCl। बोलो जी समझ में आ रहा है? ठीक है जी, Cl के पास लोन पेयर होगा। अब Cl क्या करता है, इस R पे अटैक करता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। जैसे ही इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड यहां पे जाएगा, ठीक है ना, और ये बॉन्ड यहां पे आएगा, और होगा क्या, कुछ ऐसा बनेगा, RCl के साथ जुड़ जाएगा, RCl बनेगा प्लस SO2 बन जाएगा। देखो जी ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि SO2 गैस जो है वो बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। यहां से जब ये ऐसे निकलेगा तो SO2 गैस लिविंग ग्रुप अच्छा होता है, क्योंकि ये गैस है, तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसलिए ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे था SO2 का निकलना, RCl बाहर बन जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो पूरा रिएक्शन क्या हुआ, ROH से एक तो आपको मिल गया यहां से HCl, मैं यहीं पे लिख देता हूं, HCl मिल गया आपको, और एक मिल गया आपको RCl, एक मिल गया आपको SO2, ठीक है ना। ये पूरा रिएक्शन होता है। अब देखो ध्यान से,
इस पूरी रिएक्शन में SO2 और HCl दोनों क्या है, गैसें हैं, और जो गैसेज होती है वो बाद में प्रोडक्ट से निकल जाती है बाहर, ठीक है ना। गैसें क्या होती है, वो निकल जाती है, और क्योंकि गैसें बाद में निकल जाती है इसलिए ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है RCl को बनाने का। इट इज अ वेरी गुड मेथड टू प्रिपेयर एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड मीन्स एल्किल हैलाइड को बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज इससे बची नहीं रहेगी, बस गैसेज होगी, वो गैसेज अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड होता है डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो ये स्टेप, इस स्टेप में क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में ये स्टेप आरडीएस होता है, और इस स्टेप में क्या हो रहा है, इंटरमोलिकुलर अटैक हो रहा है, तो इसलिए ये एसएनआई मैकेनिज्म कहलाती है, इंटरमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन पूरा किसके थ्रू जाती है, वाया SN1 SNI जाती है, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना, अगर मैं इसी रिएक्शन में ROH की रिएक्शन करा दूं SOCl2 से इन प्रेजेंस ऑफ बेस, ध्यान से सुनना, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो होता क्या है, इन प्रेजेंस ऑफ बेस जब मैं कराता हूं तो होता क्या है, ये रिएक्शन SN2 के थ्रू जाती है, किसके थ्रू जाती है, SN2 के थ्रू। अब ध्यान से सुनना, ये जो ऊपर SNI मैकेनिज्म हुआ, इसमें जो यहाँ पे आपका रिएक्शन रहेगा वो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। क्या रहेगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन अगर आप बेस डालते हो तो वो SN2 के थ्रू मैकेनिज्म जाता है और वो इन्वर्जन हो जाता है, इनवर्जन। तो अगर आपको इन्वर्जन ये वाला सबस्ट्रेट दे दो, यहाँ पे इन्वर्ट प्रोडक्ट मिलेगा, और ये वाला दिया तो आपको रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, मीन सेम स्टीरियो केमिस्ट्री मिलने वाली है। बोलो समझ में आ रहा है, समझ में आया, ठीक है। नोट कर लो एक बार, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है डार्जन्स प्रोसेस, ठीक है ना। मैं यहां पे बेस ले लेता हूं पिरिडिन, ओके। चलो अब मैं क्या करता हूं, जितने रिएक्शन आज मैंने पढ़े उन सभी रिएक्शन को हम क्या करते हैं, एक जगह लिख लेते हैं, देख लेते हैं क्या होगा। ठीक है ना, आप इसे नोट कर लेना अच्छे से, रिएक्शंस को बार बार रिवाइज करते रहो भाई, जब भी याद होगी रिएक्शंस, ठीक है ना। और अच्छे से समझ के करो, रट्टे मत मारो। अब ध्यान से देखो, मैं यहां पे रिएजेंट देता हूं, या तो PCl5, या तो PCl3, या तो SOCl2 विद पिरिडीन। अगर इनमें से आपको कोई भी रिएजेंट मिल जाए तो आपको सबस्ट्रेट ये मिलेगा, ये सबस्ट्रेट मिलेगा। बोलो समझ में आ रहा है, ठीक है ना। किसके थ्रू जाएगा, वाया SN2 जाएगा, वाया SN2 सॉरी, इन्वर्जन मिलेगा प्रोडक्ट में, वाया SN2 जाएगा और आपको इन्वर्जन मिलेगा। क्या मिलेगा जी, इन्वर्जन मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे मैं खाली SOCl2 से रिएक्शन करा दूं तो ये डार्जन्स प्रोसेस होगा, तो यहां पे आपको रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, SNI से जाएगा, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज आपको याद रखने की चीजें हैं, ठीक है ना। बोलो समझ में आया। तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, काफी अच्छा लेक्चर था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इससे पहला लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो यहीं पे हमारा एल्कोहल की जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो खत्म होती है। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर से हम पढ़ेंगे ईथर की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो प्लीज चैनल को लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में शेयर करो भाई, ठीक है ना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो, ठीक है ना। तो थैंक्स एंड बाय बाय।